हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप सावन के दिनों में सुने जाने वाले महात्म्य की कथाएं आप मेरे चैनल पर हर दिन सुन रहे होंगे। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र श्री शैल पर्वत पर स्थित है और इसे ही दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती जी दोनों का ही संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव जी का ही पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग में आपको भगवान शिव और मां पार्वती दोनों के ही दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। शिव पुराण में वर्णित ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर के दोनों पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय दोनों ही विवाह के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। दोनों ही कहते थे कि पहले मेरा विवाह कर दिया जाए। कुछ देर तक तो महादेव और देवी पार्वती उनका झगड़ा खत्म होने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी देर हो गई उनका झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ, तब भगवान शंकर और देवी पार्वती ने उनसे कहा, तुम लोगों में से जो कोई पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा उसी का विवाह सबसे पहले कर दिया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर कार्तिकेय भगवान तो अपने वाहन मयूर पर विराजमान होकर तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े, लेकिन गणेश भगवान के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। एक प्रकार से ये कार्य उनके लिए असंभव ही था, क्योंकि एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरा उनका वाहन भी मूषक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन भगवान गणेश का शरीर जितना स्थूल था, उनकी बुद्धि कहीं ज्यादा तीव्र थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए पृथ्वी की परिक्रमा का एक बड़ा ही आसान उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता की पूजा करने के बाद उन्होंने उनकी ही 7 परिक्रमाएं कर डाली और उन्होंने इस प्रकार पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य भी पूरा कर लिया। उधर जब तक कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटे, तब तक गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उनसे उन्हें शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर कार्तिकेय भगवान बहुत ज्यादा रुष्ट होकर कौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार उनके पीछे पीछे मां पार्वती उन्हें मनाने पहुंची। मां पार्वती के पीछे पीछे भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए और इस प्रकार वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इस बारे में दोस्तों एक और कथा है। उस कथा के अनुसार शैल पर्वत के पास किसी समय एक राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष की वजह से उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बहुत ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से दूह कर ले जाता था और इस बात का पता किसी को चल ही नहीं पाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दोहते देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर की तरफ दौड़ी, किंतु गाय के पास पहुंचकर उसने देखा कि उस जगह पर तो शिवलिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। तब राजकुमारी ने कुछ समय बाद उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।